अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 3 जनवरी 2023 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन, इमरान खान को धोखा देने वाले, इमरान खान को गिराने वाले और पाकिस्तान के अंदर एक हुकूमत जो कि अवामी हुकूमत थी उसे गिराने वाले दुश्मन आज आपस में लड़ रहे हैं। यानी जो भानमत्ती का कुंबा था, जो चोरों का टोला था और जिन्हें छोटे छोटे मफादात के लिए जोड़ा गया था, इकट्ठा किया गया था, आज ये आपस में दस्तो गरेबां हैं। इनके दरमियान लड़ाइयाँ हो चुकी हैं और ये बात इमरान खान आज से नहीं, बड़े पुराने अरसे से, जब वो हुकूमत में थे 10 महीने पहले से वो ये बात कह रहे थे कि ये जिन लोगों को लाया जा रहा है, जिनकी मदद और सहूलतकारी की जा रही है, इनके आने से पाकिस्तान उजड़ जाएगा, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाएगी, पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा। आज नाज़रीन किराम, इमरान खान की एक एक बात 100% साबित हो रही है, हर्फ बाहर साबित हो रही है। अब मसला ये है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर उजड़ चुका है, दिवालिया हो चुका है और इस हवाले से जो स्टेट बैंक के जो बयानात हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान के जो रिज़र्व हैं वो बहुत हद तक गिर चुके हैं और आने वाले दिनों में न जाने क्या कुछ हो सकता है, यह आपके सामने है। बल्कि अब तो मईशत के हवाले से कोई बात करना ये भी काबिल जुर्म बना दिया गया है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, दहशतगर्दी का एक नासूर है जो पाकिस्तान के अंदर दोबारा दाखिल हो गया है। ये सारी चीज़ें, इनका ज़िम्मेदार मौजूदा करप्ट हुकूमत है, जिन्होंने आकर NRO 2 लिया, जिन्होंने आकर अपने ऊपर जो केसेस थे वो माफ़ करवाए और जिनका हदफ और मिशन सिर्फ इमरान खान है। जब इनसे पूछा जाए कि आप महंगाई क्यों कर रहे हैं तो आगे से जवाब देते हैं कि इमरान खान ने घड़ी चोरी की है। जब इनसे पूछा जाए कि दहशतगर्दी क्यों बढ़ रही है, आप क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं कि इसका ज़िम्मेदार इमरान खान है, इमरान खान ने घड़ी चोरी की है। जब इनसे पूछा जाए कि पेट्रोल क्यों महंगा है, क्यों पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें क्राइसिस हैं, तो कहा जाता है कि इमरान खान ने घड़ी चोरी की है, इमरान खान ने सब कुछ का ज़िम्मेदार इमरान खान है। हालांकि 8-9 महीनों से हुकूमत इनकी है। बहरहाल नाज़रीन किराम, अब इनके दरमियान मफादात की जो जंग है वो तेज़ हो चुकी है। आसिफ जरदारी शहबाज शरीफ की हुकूमत से नाला हैं और पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े जो लोग हैं वो नाला हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत हमें अहमियत नहीं दे रही है, वो मौलाना फजलुर रहमान को अहमियत दे रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान आसिफ जरदारी से नाराज़ हैं और मौलाना फजलुर रहमान अब शहबाज शरीफ से भी नाराज़ हो गए हैं। बताया जाता है कि मौलाना फजलुर रहमान ने अपने भाई को गवर्नर तो बनवा लिया है, अपने असम्बली को गवर्नर तो बनवा लिया है, लेकिन बहुत सी और चीज़ें हैं जो उनकी KP सूबे में पूरी नहीं हो रही हैं। वो अलग बात है कि उनको अब भी ताकतवर लोगों ने कहा है कि KP के अंदर, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर मंडियाँ पंजाब के अंदर लगाई रखें और वहाँ से इमरान खान की जमात को नुकसान पहुँचाते रहें। लेकिन नाज़रीन किराम, एक तदबीर वो है, एक चालें या एक साजिश वो है जो ये कर रहे हैं और एक वो तदबीर है जो अल्लाह करते हैं और अल्लाह की तदबीरें हमेशा गालिब होती हैं। व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कुरान पाक के अंदर ये वाज़ेह इरशाद है। अब ख़बर आ रही है कि जरदारी और MQM ने शहबाज शरीफ की हुकूमत को कहा था कि हम आपसे अलग होने वाले हैं। अलग अलग मसले हैं। जरदारी का MQM का कराची के अंदर इत्तिहाद किया जा रहा है और MQM और पीपल्स पार्टी यानी जरदारी की जमात के दरमियान इख्तलाफात हैं और वो बल्दियाती इलेक्शन पर हैं। MQM चाहती है कि कराची में बल्दियाती इलेक्शन ना हो क्योंकि हम हार जाएंगे और हमें कोई लोग वोट ही नहीं देंगे, हमें तो लोग जूते मार रहे हैं। और जरदारी की जो हुकूमत है वो भी चाहती है कि इलेक्शन ना हो, लेकिन क्या करें, आवाम का प्रेशर है और कुछ अदलिया के अंदर भी कुछ लोग हैं जो प्रेशर डाले हुए हैं। तो इस वजह से अब बड़ा मसला है और अब 15 जनवरी को इलेक्शन करवाने हैं। अब इसकी वजह से जरदारी और MQM और पीपल्स पार्टी आपस में लड़ रही है। फिर MQM ने धमकी दे रखी है शहबाज शरीफ को कि हमारे मुतालबात नहीं माने जा रहे हैं, हम तुमसे अलग हो जाएंगे। और पीपल्स पार्टी ने अलग से शहबाज शरीफ को कह रखा है कि हमारे मुतालबात नहीं माने जा रहे हैं, हम आपसे अलग हो जाएंगे। और मौलाना फजलुर रहमान भी अब बताया जा रहा है कि नाराज़ हैं और इसी वजह से खबर आई है कि उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियाँ वो ख़त्म कर दी हैं। बताया जाता है कि उनकी कुछ सेहत ख़राब है जिसकी वजह से उन्होंने सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल की हैं। इससे पहले आप जानते हैं सेहत का बहाना बनाकर और बीमारी का बहाना बनाकर बहुत कुछ सियासत में होता रहा है। अभी चंद दिन पहले आपने देखा होगा जब नए आर्मी चीफ़ की तैनाती होनी थी तो शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्हें कोरोना हो गया है और वो करंतना में चले गए हैं। फिर बाद में पता चला कि वो तुर्की जा रहे हैं, लेकिन फिर उनको ज़बरदस्ती रोका गया कि आर्मी चीफ़ का मसला हल करें। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, अब इनके दरमियान सियासी तौर पर इख्तलाफात बढ़ चुके हैं, सियासी तौर पर इनके दरमियान दूरियां पैदा हो चुकी हैं, इनके दरमियान जो इत्तिफाकात हैं वो अब टूट रहे हैं और
अगला जो सियासी मंजरनामा है, यानी जो अगला इलेक्शन है, अगली जो हुकूमत है, 2023 में हर हाल में इलेक्शन होने हैं, अब इससे डिले कर नहीं सकते हैं। ज़िमनी इलेक्शन जो इन्होंने मौखर किए हैं उस पर इनको लताड़ा जा रहा है इमरान खान की जानिब से और अवाम की जानिब से। तो ये जो जनरल इलेक्शन है ये कैसे डिले कर सकते हैं? नहीं करेंगे, इनको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। तो उसके लिए मंजरनामा ये है कि आसफ जरदारी हुकूमत चाहते हैं अपने बेटे बिलावल जरदारी की और उनको वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, और इसके लिए वो जोड़ तोड़ कर रहे हैं। पंजाब से तहरीक इंसाफ के, नून लीग के लोगों को पीपल्स पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है, और सिंध और बलूचिस्तान के अंदर भी मंडियां लगाई हुई हैं, और आसिफ जरदारी जल्द पेशावर के अंदर आकर डेरे डालेंगे और केपी से भी लोगों को तोड़ेंगे। ये मुबैना तौर पर जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, जो शहबाज शरीफ हैं उनके कुछ अपने मुतालबे हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं, जो नवाज शरीफ ने मुतालबे किए थे, जिसमें नवाज शरीफ ने इमरान खान को गिरफ्तार करना, नाअहल करना और जेल में डालना, ये शर्त रखी हुई है कि मैं तब वापस आऊँगा। और नून लीग ये कहती है कि जब तक हमारा कायद वापस नहीं आएगा तब तक हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे, और हम उसके बगैर अपने आप को अधूरा समझते हैं, लिहाजा हमारे कायद को वापस आने की इजाज़त दी जाए और उनकी सज़ाएँ ख़त्म की जाए। तो ये आपस में शदीद इख्तलाफात चल रहे हैं। और अब जो नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का एक नया इजलास हुआ है उसके अंदर ये फैसला हुआ है कि दहशतगर्दी बड़ा मसला है, मईशत बड़ा मसला है, इसको हर हाल में हल करें वरना घर जाएं। तो अब शहबाज शरीफ की हुकूमत चारों तरफ से घिर चुकी है। अभी भी बजाय इसके कि नए इलेक्शन करवा दिए जाएँ और पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं उनको बेहतर किया जाए, लोगों को रिलीफ दिया जाए, लोगों के लिए खाना पीना मुश्किल हो गया है, गंदम ख़रीदना, आटा ख़रीदना मुश्किल हो गया है, और जो अंडे हैं वो लेना मुश्किल हो गया है, और इसके अलावा जो सब्जियां हैं वो लेना मुश्किल हो गया है, फ्रूट तो दरकिनार है। बजाय इसके कि इन हालात को बेहतर करें, ये इमरान खान को अभी तक घेरे हुए हैं। अब खबर आई है कि हुकूमत ने फैसला किया है, और ये बड़े बड़े सहाफ़ी दावा कर रहे हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ मस्जिदों के मिंबरों से ख़तीबों को, उलमा को कहा जाएगा कि आप इमरान खान के ख़िलाफ़ खुतबे दें, आप इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान करें और इमरान खान को कहें, इमरान खान के बारे में लोगों को बताएं कि ये गुमराह है, ये एक बहुत बुरा किस्म का इंसान है और इसकी वजह से सारे मसले हैं। आज पाकिस्तान जिन हालात से दो चार है इसके पीछे इमरान खान है। लेकिन सवाल ये है कि अवाम क्या इतनी बेवकूफ़ है? इससे पहले केपी की कुछ मस्जिदों में ऐसे ही कुछ अइम्मा ने, जो मौलाना फजलुर रहमान के कारकुन थे, उन्होंने इस तरह के बयानात किए, मस्जिदों में खुतबे दिए, लोग खड़े हो गए और लोगों ने उनके गिरबान पकड़कर उनको मस्जिदों से निकाल दिया। तो ये तो मुल्क के अंदर एक मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश है जिसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। पहले भी इमरान खान के ख़िलाफ़ मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया गया और अब भी नाज़रीन किराम इमरान खान के ख़िलाफ़ मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। और बल्कि अब तो ख़बरें ये आ रही हैं कि अभी भी इमरान खान को बुरा साबित करने और साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा को सच्चा साबित करने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन हकीकत यह है कि लोग जानते हैं कि हमारे मसाइल किन की वजह से हैं, कौन लोग हैं इसके ज़िम्मेदार। पहले झूठ बोला जाता था, लोग यकीन कर लेते थे। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग एडवांस हो गए हैं। आजकल हर पाकिस्तानी जिसके पास मोबाइल फ़ोन है वो एक सहाफ़ी है और उसके पास एक तरह से मालूमात का ज़ख़ीरा है, वो सच को परख सकता है, जान सकता है। यह पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से अब तक की अहम डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखी गई हैं। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है जो कि नाज़रीन किराम ग़ुलाम नबी मद्दी के नाम से है, उसे फॉलो कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।